नमस्कार दोस्तों, ये है सेकंड वीडियो ऑफ साइबर सेफ्टी। चलो इसे देखते हैं। अच्छा, तो यार देखो, अब हम थोड़ा जान लेते हैं साइबर सेफ्टी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, क्या होती है, कैसे करना है। ओके, तो देखो यार, आज की डेट में ना इंटरनेट के बिना कभी काम चलता है नहीं। हर एक चीज़ में इंटरनेट की ज़रूरत है। हम काम कर रहे होते हैं, उसके बिना काम करना बड़ा ही मुश्किल है ना। और अगर काम करना मुश्किल है इंटरनेट के बिना, बहुत ज़रूरत है इसकी। सिंपल सी बात है, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होना भी बहुत आसान हो जाता है इसका मतलब है, क्योंकि वो भी होंगे। और विक्टिम्स आज की डेट में बहुत सारे लोग हो जाते हैं इस चीज़ के। हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन सच में एक सच्चाई है आज की डेट की। ठीक है, तो अपने आप को तो बचा कर रखना ही है इस चीज़ से। लेकिन अगर आपके आसपास कोई है जिसको इस बारे में पता नहीं है, आप उसकी मदद भी कर सकते हो इस चीज़ के लिए। इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जो साइबर सेफ्टी की चीज़ है, ये काम कैसे करती है, क्राइम्स कैसे होते हैं, अपने आप को बचाए कह सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पढ़ाई जा रही है सब चीज़ें। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली कि साइबर सेफ्टी क्या होता है। अच्छा, देखो यार, साइबर सेफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, साइबर सेफ्टी अगर मैं आपको समझाऊं लेमन टर्म्स में, तो देखो, साइबर सेफ्टी का आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई हम सेफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करें इंटरनेट का, है ना। यूज़ करें इंटरनेट का बड़ी सेफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि भाई जो हमारा पर्सनल डेटा है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सिक्योर रहे। और हम किसी और की इन्फॉर्मेशन को कोई नुकसान ना पहुंचा रहे हो। ठीक है, हम किसी और के लिए थ्रेट ना बन रहे हैं। बेसिकली खुद को भी सिक्योर रखें, खुद के डेटा को भी सिक्योर रखें, और किसी और को भी तकलीफ ना दें इस चीज़ से, है ना। बेसिकली ये मतलब है इस चीज़ का। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको बेसिकली जानना है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो चल जाएगी लाइन ये वाली। बाकी समझ लोगे ना तो अपने आप बन भी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ जाओगे आराम से। अच्छा, और इसमें हम ऑफकोर्स हमें ये भी पढ़ना होगा कि भाई अपने आप को किस तरीके के थ्रेट्स से बचाना है, थ्रेट्स क्या होंगे, और कैसे इन सबको काउंटर कर सकते हैं हम लोग। ये भी हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सेफली ब्राउजिंग द नेट। ऑलराइट, अब यार मेरे को ये नहीं पता कि थानोस का खेल इनएविटेबल है या नहीं है। इतना पक्का पता है कि जो इंटरनेट का यूजेज है ना, वेब का यूजेज, वो तो भाई इनएविटेबल है, वो तो होगा ही होगा, चाहे कितना मर्जी जोर लगा लो। आज की डेट में इंटरनेट के बिना काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वेब सर्फिंग करनी ही पड़ती है, चाहे कोई ज़रूरत से या फिर कभी कभार हम अपने फ़न के लिए करते हैं, जिस भी कारण से करते हैं। तो बेसिकली हमें ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि भाई अगर करनी ही है ब्राउजिंग तो ठीक है करेंगे, लेकिन सेफली तो करें ना कम से कम। तो सेफ ब्राउजिंग में अगर हमें चीज़ें जाननी है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें क्या खतरा होगा, पॉसिबल डेंजर क्या है हमारे लिए, हम कैसे उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, और अपने आप को वर्चुअली कंडक्ट कैसे करें वाइल ब्राउजिंग। अब इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए कि भाई जैसे मान लो मैं वेब पर ब्राउजिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ चीज़ें, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इंटरनेट पर, देख रहा हूँ चीज़ें अलग अलग, है ना। तो मैं कैसे करूँ कि भाई मेरी डेटा जो है वो मैं कहीं और डाल ना दूँ, किसी ऐसी साइट वेबसाइट पर ना डाल दूँ सिक्योर ना हो कोई, है ना। लेट्स से कोई साइट है जो सिक्योर नहीं है, मैं उस पर अपना डेटा डाल रहा हूँ, तो मेरी गलती है ना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अपने आप को कैसे हम वर्चुअली कंडक्ट करें कि भाई हमारा डेटा जो है वो सेफ रहे, है ना। तो देखो, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं जो फर्दर हमारे टॉपिक्स हैं बड़े इस चीज़ के। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो 3 में मिलते हैं यार।